Hey guys, I'm Kunal Pandya. Welcome to my class, my YouTube channel Infinity Classes. See, previously we have discussed the basic concepts of probability, types of questions, the basic concepts of mean, mode and median, and some type of questions to find mean, to find mode and median, and missing frequencies also. For both the topics, I have uploaded last 7 years questions from our state board RBSC. Their solutions also I have uploaded. Hope you have solved and understood very well. Now, our today's topic is trigonometry, and some of my students have requested to explain in Hindi also. So, this chapter trigonometry I will explain in both languages, Hindi and English. So get ready for it. Trigonometry. See, this class contains, means in this class we shall discuss all the basic concepts of trigonometry for class 9th and 10th. It is common. आज जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए कॉमन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स आराम से इसको समझ सकते हैं और दोनों के लिए सही रहेगा। सो फर्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री, दिस अ टर्म, दिस अ वर्ड is derived from two Greek words. ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टू ग्रीक वर्ड से बना है, इनके कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट है ट्रिगोन और सेकेंड है मेट्रॉन। सी, ट्रिगोन मीन्स यू नो पॉलीगन, polygon having three sides is known as trigon. So trigon means what? Triangle. And metron means what? Metron is a Greek word and in English we call it measure. So trigonometry is what? It is the science, it is the branch of maths. Measure branch we can say. It is the science of measuring ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स एंड इट इज द मेन ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से बना, कैसे बना। अब ट्राइंगल, मेजर्स। अब ट्राइंगल के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ट्राइंगल मींस थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए एंगल्स क्या है। सेकेंड आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसके बेस पे ट्राइंगल के टाइप्स क्या है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो गेट रेडी फॉर इट। यस, फर्स्ट आपको यहां पे समझना होगा एंगल। व्हाट इज एन एंगल, how it is formed. So you have a ray, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा एंगल कैसे बनता है। तो आपको सिखाया होगा when two rays initiate from a common point then an angle is formed. इसी कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज रे OA, समझे इसको। इस रे OA की पोजीशन हम चेंज करते हैं और इसको थोड़ा सा हम घुमा के यहां ले आए। आ रही है बात समझ में? ये इसका एंड पॉइंट है और इस मार्कर का जो कैप है उस तरफ ये आगे इंफिनिटी की ओर एक्सटेंड हो रहा है। तो इस रे OA को हमने थोड़ा सा घुमाया और यहां लिया है। बता रही है समझ में? और उसको हमने नेम दिया OB। तो इस रे OA का इनिशियल पोजीशन कौन सा था?
ओ ए। जैसे इसको हमने घुमाया तो इसका फाइनल पोजीशन कौन सा होगा, ओ बी। और रे का एंड पॉइंट कौन सा है, ओ। सो दिस ओ ए इज नोन एज इनिशियल साइड, or you can say initial arm also. और जो उसका फाइनल पोजीशन होगा दैट इज टर्मिनल साइड, और वी कैन से टर्मिनल आर्म also, टर्मिनल आर्म. And this fixed point, end point is known as vertex. And this initial arm and this terminal arm form an angle at this point O, and that is known as angle AOB. Understood? इस एंगल AOB का डायरेक्शन देखें, कौन सा डायरेक्शन है ये, OA इनिशियल पोजीशन है, ये इस तरफ आया, तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, देखो इसको समझो ध्यान से। OA इनिशियल पोजीशन, अब ये इस तरफ घूम रहा है, तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, आपने क्लॉक पढ़ा होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। समझे इसको, ये इस डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हो तो जो क्लॉक का पैटर्न है, क्लॉक का जो सिस्टम है उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, जो क्लॉक का पैटर्न है उसके ऑपोजिट जा रहे हैं हम, दैट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट इज व्हाट, दिस वन क्लॉकवाइज। ये आपको पैटर्न समझना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने ऐसे, तो वो एंगल पॉजिटिव होते हैं, और अगर ये क्लॉकवाइज बने, जैसे ये OA इनिशियल पोजीशन है इसका, और इसका टर्मिनल पोजीशन ऐसे आता है, और ये डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो ये 9th क्लास में एक चैप्टर है मेजर ऑफ एंगल्स, उसमें आपको ये टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो 10th में वो पढ़ के आए हैं ये। और इतना ज्यादा अभी अपना जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इतना ज्यादा डीपली इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक एंगल बना है तो पॉजिटिव एंगल कैसे बना है और नेगेटिव एंगल कैसे बना है। अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं, लुक एट दिस। मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं, इसी एंगल AOB को ध्यान से समझें। ये एंगल AOB, इस टर्मिनल आर्म OB पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, समझे इसको, जैसे M, इस टर्मिनल आर्म OB पे हमने क्या ले लिया, पॉइंट M। इस M से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यू नो परपेंडिकुलर, यहां से हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। सपोज MN इज परपेंडिकुलर टू OA, क्या किया हमने यहाँ पे, MN परपेंडिकुलर टू OA। तो ये जो मैं शेड दे रहा हूं वो एक ट्राइंगल बना, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन सा ट्राइंगल बना। विच ट्राइंगल इज दिस, विच ट्राइंगल इज दिस, राइट एंगल ट्राइंगल। विच ट्राइंगल, राइट एंगल। ये जो एंगल बना है, एंगल MON, NOM, AOB, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये जो एंगल बना उसको मैं नेम देता हूं थीटा।
एंगल के केस में यूज में लिया जाता है ये साइन थीटा। इस एंगल को मैंने नेम दिया थीटा। तो आपको ये देखना है कि ये जो एंगल थीटा बना है, ये एंगल थीटा इस ट्रायंगल की टू साइड से बना होगा। ठीक है, यहां देखें, ये एंगल थीटा जो बना है वो इन दोनों साइड से बना है। तो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। समझे इसको? Which triangle is this? Right angle triangle. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एंगल 90 डिग्री कौन सा ले लिया? एंगल है ये 90 हो गया। अब हम थीटा किसको कंसीडर कर रहे हैं? इस एंगल O को। गेटिंग? तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होगा दैट इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज। समझे इसको ध्यान से? द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज। लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने। सेकेंड, द साइड्स कंटेनिंग दिस एंगल थीटा, वो साइड्स जो इस एंगल थीटा को बना रही है वो कौन सी है? OM और ON। उन दोनों में से एक साइड तो आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज, तो जो बची दैट इज बेस। Getting? And the side opposite to theta कौन सा हुआ? MN। ये इस थीटा का क्या हुआ? ऑपोजिट साइड, दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर। इसको मैं एक बार और फेयर करके बता देता हूं, डायग्राम को ध्यान से समझें। ये आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उस चैप्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोड सेफ्टी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है हाइट एंड डिस्टेंस से, जहां पे आपको यही ध्यान रखना है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 9th and 10th बोथ। देखिए यहां मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं और इसका नेम मैं चेंज कर रहा हूं। जैसे इसको नेम दिया मैंने PQR, वेयर एंगल Q इज राइट एंगल। थीटा हम किसको ले रहे हैं? एंगल R को। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। अब यहाँ ट्राइंगल कौन सा है? PQR। द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा है? Q। तो ट्राइंगल के नेम से Q हटा दो, जो ट्राइंगल का नेम है उसमें से Q हटा दो, बचा क्या? PR, वो उसकी ऑपोजिट साइड होगी। ये ट्राइंगल के केस में आप फॉलो कर सकते हो। अगर किसी का ऑपोजिट देखना है, जिसका ऑपोजिट देखना है उसको हटा दो वहां से, जो बचा वो उसका ऑपोजिट होगा। सो हियर Q, सो इट्स ऑपोजिट PR। ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। गेटिंग? देन नेक्स्ट, जो थीटा आपने एंगल लिया है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो एंगल थीटा बना है वो जिन 2 साइड से बना होगा उसमें से वन साइड तो आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज, जो बची रेस्ट वन इज व्हाट? बेस। तो ये आपका हो गया 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट इसमें? नहीं? तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Just try to understand it. %90 स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब सबसे टफ टॉपिक है, लेकिन आप इस क्लास को एंड तक देखें, अच्छे से समझें, तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं आप खुद आपके फ्रेंड को इतना सारा एक्सप्लेन कर सकते हो और कोई रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। जो है वो आप अच्छे से समझ लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ये आ गया समझ में आपको? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज।
तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान से समझें इसको। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो यू नो रेशियो, A is to B, P is to Q, the income of Ram is to the income of Shyam, पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में। तो 3:4 जैसे ये रेशियो है, किसका है? A is to B का। तो 3:4 को आपने 3/4 भी लिखा होगा, आ रहा है समझ में? तो यहां हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल पढ़ रहे हैं हम? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम रेशियो की बात करेंगे तो हम कितनी साइड्स लेंगे? 2 साइड्स। दो वी हैव 3 साइड्स, जबकि अपने पास कितनी साइड्स हैं? 3, लेकिन उसमें से हम 2 साइड्स लेंगे, पेयर्स लेंगे, और उन पेयर्स से जो रेशियो हमको मिलेगा उन रेशियो को हमने नेम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल होते हैं 6। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। साइन ऑफ एंगल थीटा, यहां हमने एंगल थीटा लिया है। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा एंड कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा। सी, ये बहुत लॉन्ग हो जाता है और हम सबको चाहिए शॉर्ट, एकदम छोटे से छोटा, तो इसको हमने शॉर्ट में एक्सप्रेस किया ऐसे, साइन थीटा। ये साइन थीटा जो है उसको सही में कैसे पढ़ते हैं? एक्चुअली कैसे पढ़ते हैं इसको? साइन ऑफ एंगल थीटा, दिस साइन थीटा। नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, दैट इज कोस थीटा। कोस थीटा इज यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, दैट इज टेन थीटा। नेक्स्ट कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉट थीटा। नेक्स्ट सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, sec theta, and cosecant of angle theta, cosec theta. Understood this? ये 6 ratios हैं which are known as trigonometric ratios. Understood? Then next, कौन सा साइड हम लेंगे जिससे हमको ये रेशियो मिलेगा? So for that, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ये जो रेशियो है, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है, एक बात ध्यान रखना, 3:4 और 4:3 दोनों इक्वल हैं? सोचो, 3:4 और 4:3, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। 3:4 और 4:3 ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पे P/H लिखा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर अलग वैल्यू होगी, जो इनमें से कोई एक रेशियो होगा। तो फर्स्ट हमने लिया है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, सो रेशियो ऑफ दिस टू इज व्हाट? sin theta. The next, base and hypotenuse, that is cos theta. Next, perpendicular and base, that is tan theta. Just try to understand it. Then next, base and perpendicular, that is cot theta.
Then next, base and hypotenuse we have taken. अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, hypotenuse and base, that is sec theta. Perpendicular and hypotenuse we have taken. ऑर्डर चेंज कर दो, hypotenuse and perpendicular. इस तरह से आपको टोटल कितना रेशियो मिलेगा? 6. sin थीटा p by h, cos थीटा b by h, tan थीटा p by b, cot थीटा b by p, sec थीटा h by b and cosec थीटा h by p. अब इतने 6 रेशियोज हैं, कहीं ना कहीं हाइपोटेनस आ रहा है, बेस आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है और वो रिपीट भी हो रहे हैं ऑर्डर चेंज होते हुए, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा रेशियो कौन सी वैल्यू देगा. मींस sin थीटा p by h आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि वो b by h है या h by p है, क्या है. मींस यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो उसके लिए एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इन 6 रेशियोज को अच्छे से याद कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे 6 लेटर्स लिखने हैं और उनको भी याद करने का ट्रिक है. पाकिस्तान, भूखा, प्यासा. वैसे पाकिस्तान अपने कहीं कोई काम में नहीं आ रहा है, इंडिया के लिए पाकिस्तान का कोई काम नहीं है, लेकिन अपने मैथ्स में सीखने के लिए इसका यूज ले रहे हैं. और वो भी कैसे? पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा. ऐसे आपको याद रखना है. पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, और इनको p by q फॉर्म में ले लेना है. ये जो फर्स्ट रेशियो आपको मिला, ये सेकेंड रेशियो आपको मिला और ये थर्ड रेशियो मिला. इनको याद कैसे करना है? इसी ऑर्डर से. फर्स्ट साइन, आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है. cos, tan. The next cot, sec and cosec. अब देखें याद कैसे करेंगे. sin थीटा p by h है वहां पे देखो, cos थीटा b by h, tan थीटा p by b, cot थीटा b by p. देखो जो आपने ऊपर लिखे हैं रेशियोज, उनके लिए आपको ऑर्डर ये फॉलो करना है. और cot, sec और cosec के लिए आपको ये देखो, sin p by h, b by h, p by p. cot, sec और cosec में कैसे होगा? b by p, h by b and h by p. So like this we can cram all these ratios. सारे रेशियोज आप याद रख सकते हैं. भूल भी गए तो इस ट्रिक से आप बना सकते हैं. अब जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में है वो यूं सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमने 9th में पढ़ लिया है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस उसमें काम में आने वाला है, जहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. और रोड सेफ्टी से भी अगर क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का तो 6 मार्क्स का टॉपिक हो गया ये. और अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके वो 6 मार्क्स के, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, ये जो आपने रेशियोज लिखे हैं और उनकी जो वैल्यूज आपने लिखी है p by h, b by h, इनके बेस पे आगे की सारी आइडेंटिटीज जो आप 9th में पढ़ के आए हैं, और जो भी 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपका टॉपिक है उसमें आपको ये सब पढ़ना है. जितने भी फॉर्मूले हैं तो वो सारे फॉर्मूले भी आप इनसे बना सकते हैं. तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट जितना भी फॉर्मूला है वो कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करेंगे. राइट इट. सी, इफ यू नो दिस 6 फॉर्मूला, अगर आपको ये 6 फॉर्मूले अच्छे से याद है या आपको पता है कि अगर आप भूल गए तो इनको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के 9th 10th क्लास बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आप इनसे बना सकते हैं. उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं आगे. देखें, फर्स्ट साइन थीटा का वैल्यू देखें, p by h. इस पूरी लिस्ट में देखो और कहीं p और h है? यस, है ये वैल्यूज.
तो यहां हमने क्या किया, P और H बेस्ड जो वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो P बाय H और H बाय P, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हुए, so they are reciprocal of each other, and they are reciprocal of each other means what? देखें यहाँ पे ये H to H कैंसिल, P to P कैंसिल, what will we get? 1। तो ये एक फॉर्मूला बना, क्या बना? sin थीटा मल्टी cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे सब फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखो, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा बना। देन नेक्स्ट cosec थीटा को यही रहने दो, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले आपके बन गए, किससे? sin और cosec से, रेसिप्रोकल बेस्ड। उसी तरह से देखें, आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो, लिस्ट को देखें और सोचे, और हम किस किस को यूज में ले सकते हैं? b बाय h, h बाय b है ये दोनों, इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या होगा? 1, h बाय b और b बाय h, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखें यहाँ, नेक्स्ट हम लेते हैं cos एंड sec। cos थीटा मल्टी sec थीटा, देखो क्या बना? b बाय h मल्टी h बाय b, b टू b कैंसिल, h टू h कैंसिल, क्या मिला? 1। तो यहाँ और फॉर्मूला मिल गया हमको, क्या? cos थीटा मल्टी sec थीटा इज इक्वल टू 1। साइड चेंज करो, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखें उसी तरह से, और कौन है किसका रेसिप्रोकल? tan और cot। देखो b बाय p एंड p बाय b है, p बाय b एंड b बाय p, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 1। सो tan थीटा मल्टी cot थीटा किया हमने, क्या मिला? p बाय b मल्टी b बाय p, इट इज 1। p टू p कैंसिल, b टू b कैंसिल, तो और एक फॉर्मूला मिला, tan थीटा मल्टी cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से सब फॉर्मूला आप ले सकते हो जो आपको क्वेश्चंस में यूज में लेने पड़ते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो ये 3 यहां से मिले, आ रहा है समझ में? देन नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले हैं जो आप यहां से ऑब्टेन कर सकते हो। इन दोनों में देखो सेम है डिनोमिनेटर h, तो डिनोमिनेटर सेम हम कैंसिल कर सकते हैं अगर किसी एक को दूसरे से डिवाइड करें। मींस हमने क्या किया, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया। देखिए यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया। सो sin थीटा क्या है? p बाय h डिवाइडेड बाय cos थीटा, व्हाट? b बाय h। सो p बाय h मल्टी डिनोमिनेटर है वो p बाय q फॉर्म में, जिसका हम क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल, ये बना h बाय p। सो h टू h कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या मिला? p बाय b, और ये p बाय b फॉर्मूला देखो किसका है? tan थीटा। तो यहां पे एक फॉर्मूला मिला, क्या? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। गेटिंग? अब यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका ऑर्डर चेंज करने पे देखो p बाय b tan थीटा है, तो b बाय p क्या होगा? cot थीटा, मींस इसका रेसिप्रोकल ले लो, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। नेक्स्ट, जैसे हमने sin बाय cos किया वैसे ही sec बाय cosec करो। देखो इसमें न्यूमरेटर सेम है h, तो sec थीटा बाय cosec थीटा किया, क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो sec थीटा बाय cosec थीटा, क्या मिला यहाँ पे? h बाय b डिवाइडेड बाय h बाय p, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो
तो h by b as it is मल्टी p by h, h to h कैंसल, क्या मिला यहाँ पे p by b। देखो p by b किसका फॉर्मूला है tan थीटा का, तो यहाँ एक और फॉर्मूला मिला tan थीटा इज इक्वल टू sec by cosec। सो tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा by cosec थीटा, और रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा cot थीटा cosec थीटा by sec थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो हमने इसी लिस्ट से ऑब्टेन किया, क्या ठीक। तो पोस्ट करें इसको, और नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूला और है, जो इसका मेन आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसको बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक होती है, तो वो नेक्स्ट 3 है और कुछ वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला है। तो पोस्ट करें इसको, जल्दी से नोट करें और आगे बढ़ते हैं अपन, राइट इट।